बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती कर दी। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस पे भी नाला नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनका सीनियरिटी बेस पे चीफ जस्टिस का हक बनता है। सीनियरिटी बेसिस पे अगर चीफ जस्टिस की तैनाती होती है तो फिर तमाम चीजें जो है वो बेहतर हो सकती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको एक्सेप्ट कर सकती है। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सीनियर वकील हैं हामिद खान साहब, उनकी जानिब से यह कहा गया कि आउट ऑफ टर्न 2 बार चीफ जस्टिस की तैनाती की गई, जिससे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि हम वकला के साथ मिलकर इस तैनाती के खिलाफ तहरीक भी चलाएंगे। और इसके जवाब में एहसन इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि तीनों जजेस की काबिलियत में 19-20 का फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और उन्होंने कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती का फैसला मेरिट पर किया गया है। जस्टिस याहिया आफरीदी को 2/3 अक्सरियत चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद किया है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने यह कहा। और राना सनाउल्लाह साहब की बहुत दिलचस्प बात यहां पे सामने आई। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मुश्किलात का बाइस बनी है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी जो है वो मंजिलें हैं वो आसान होती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें तोशा खाना केस जो है उसमें बुशरा बीबी साहबा की दरखास्त जमानत भी मंजूर कर ली गई है। 10 लाख रुपए के मुचलकों की एवज ये जमानत मंजूर की गई। और खबरें ये आ रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी उनके लिए भी आसानियां जो है वो फराहम की जा रही हैं। और माइट बी पॉसिबल शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो है वो इस सियासत में वापस नजर आ रहे हैं, जो इन फील्ड नजर आएंगे। इस तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली असगर मंडा साहब हमारे साथ मौजूद है। मंडा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और इसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना मुमताज महमूद मून खान साहब हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इन स्टूडियो हमें ज्वाइन किया। मंडा साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम फाइनलाइज हुआ है और हुकूमत वक्त ने तो ये नाम फाइनल कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी जो है वो बाजिद है कि सीनियरिटी बेस पे ही तमाम चीजें होनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि पार्लिमानी कमेटी ने ये तय किया है तो ये मुनासिब है, गैर जानिबदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हमजा भट्टी साहब। मैंने आपके सवालात को बड़े गौर से सुना है, तो मैं इसमें सबसे पहले तो ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई जाती पसंद या नापसंद की बात नहीं कर रही। वो किसी घर के फर्द को मंडा साहब से लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हुई है। राना मुमताज महमूद मून खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आप बताइएगा, चीफ जस्टिस के हवाले से नाम सामने आया है और हुकूमत वक्त की इसमें जो है अपोजिशन जमातों ने भी मुतफिका तौर पे इसमें ये नाम फाइनलाइज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें भी बाइकआउट किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी बाइकआउट किया। तो क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एक्सेप्ट करती हुई नजर नहीं आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये इसमें अगर आप सीनियरिटी की बात कर रहे हैं तो ये तीनों जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनमें से एक को चीफ जस्टिस बनाया गया और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी आप देखें कि सब आप ये पसंद, जाती पसंद नापसंद का ही मामला आ जाता है कि उसमें आप देखें कि ये जो पिछले ये हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इसके अलावा ये जस्टिस मुनीब साहब खुद जूनियर थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ले जाए गए। जस्टिस आयशा मलिक साहबा खुद जूनियर्स थी, उनको तीसरे नंबर से उठा के सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। ये सुप्रीम जो थे हाई कोर्ट के हमारे जज चीफ जस्टिस हैं वो भी तीसरे नंबर पे थे सीनियरिटी लिस्ट में, लेकिन उनको भी चीफ जस्टिस बनाया गया। तो अदलिया के अपने लिए तो उनको जो सूट करता है उसके लिए सीनियरिटी या कोई चीज भी उनके लिए नहीं होती और दूसरों के लिए मानी नहीं रखती और दूसरों के लिए सीनियरिटी ले आ जाती है। और दूसरी बात यह कि ये आप देखें कि आप
जो जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत अच्छे जज हैं, इसमें नो डाउट कि वो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं उठता बिल्कुल भी। लेकिन ये भी आप देखें कि ये जो जस्टिस अफरीदी साहब हैं जिनको चीफ जस्टिस बनाया गया, आप देखें हर बार ने उनको वेलकम किया है, उनको इस फैसले को अप्रिशिएट किया है। सुप्रीम कोर्ट बार से लेके हमारी नीचे से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन तक सब ने इसको अप्रिशिएट किया और वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की अभी। और दूसरी बात यह कि ये जो चीजें जो माइंडसेट जो एक हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी अभी अप्लाई हो रहा था, जो मैं तो उसको यूथियाई माइंडसेट कहना चाहूंगा, ये जब तक आप इसका रास्ता नहीं रोकेंगे ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो ये इसमें ये बाकी जो चीजें हो रही हैं, जो आप देखें अभी भी आपको देखें, आज हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया है, उनको तो अदालतें ऐसे रिलीफ दे रही हैं शुरू से, जब से ये इमरान खान का मसला बना हुआ है तो उसको तो हर अदालत ने इतना जितना रिलीफ इनको मिल रहा है, हमें तो इसका कोई 1% भी मिलता तो शायद ये हालात ना आज होते मुल्क के। अच्छा राना साहब, माजी में आपने देखा इलेक्शन से कबल जो है वो नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पे वापस आए, इसहाक डार साहब जो हैं उनको भी चार्टर्ड फ्लाइट से पाकिस्तान लाया गया, तो वो जो है वो इंसाफ और कानून के मुताबिक बिल्कुल ठीक फैसला था। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कोई इस तरह से अदालतें हैं इंसाफ फराहम करें या उनके लिए जो है वो जमानतें मंजूर हो जाती हैं तो वो रिलीफ कंसीडर किया जाता है। आप देखें, खैर ये आपको थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा कि आप उनके केसेस देखें, उनके केसेस, ये भी एक हमारी तरीक का ब्लंडर है, हमारी अदलिया का भी ब्लंडर है, हमारे कानून का भी ब्लंडर है कि जो आप उनके केसेस देखें कि किस तरह के केसेस थे, और जो पीटीआई पे केसेस जितने भी आज तक बने हैं वो उनके प्रूफ टीवी पे सामने सीधे आ रहे होते हैं। लेकिन उसमें जुडिशियल कमीशन का मुतालबा किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए, तहकीकात हो जानी चाहिए, जो दूध का दूध है पानी का पानी हो जाए। ये तो आप ऐसे बस कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए बात को आप ऐसे कह दें, ये एक चीज सामने नजर आ रही है साफ। ये अगर आप देख लें कि ये जो पहले इनका निशान का मसला बना था पीटीआई का, उसमें देखें कि एक हमारे मुल्क का रूल है, कानून है, उसमें लिखा है, आपके अपने आइन में लिखा हुआ है कि हम पार्टीज इलेक्शन कराएंगे, अगर आप नहीं कराएंगे तो खुद तो कहते थे इनके बानी चेयरमैन खुद ही तो हमेशा फरमाते रहे हैं कि जी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अगर कानून की हुक्मरानी होती है तो उसमें यही रुकावट सबसे बड़ी होते हैं। जी मंडा साहब, राना साहब कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ तो कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, लेकिन रुकावट भी यही लोग बन जाते हैं। हमजा भाई, मैं मेरे बात अपनी जी आप कंटिन्यू कर लें। मेरी बात के दौरान लाइन कट गई थी। जी तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी जमात ने जो सबसे सीनियर जज जो था, जिसका नाम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी पे, उनकी काबिलियत पे, उनकी ईमानदारी पे, उनकी जुडिशल फैसलों पे कभी भी किसी को। दूसरी बात है कि वो जज एलिवेट होने से पहले एक बहुत बड़े पाकिस्तान के नामवर वकील थे, एक खानदानी आदमी है और जिसको आइन और कानून पे पूरी तरह ग्रिप हासिल है। हम तो एक असूली बात कर रहे हैं, हम पसंद या नापसंद की बात नहीं कर रहे। जब जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बना था, ये नून लीग, ये जो चोरों की जमात है, इनको पूछें कि उस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने उसकी अपॉइंटमेंट पर कोई एतराज किया था? हम तो उसी जजेस केस की बुनियाद पर बात कर रहे हैं कि जब सीनियरिटी की बुनियाद पर अपॉइंटमेंट होगी, जब पसंद नापसंद नहीं होगी, जब ये मुल्क के चोर चक्के, जो डाकू लुटेरे, बनारसी ठग, और जिसमें जरदारी, नवाज शरीफ और बाकी लोगों ने जो मिलकर रात के अंधेरे में लोगों को जबरदस्ती अगवा किया, घर गिराए, दफ्तर गिराए, मारा पीटा, माओ बहनों को उठाया, चादर और चार दीवारी की तकद्दस के पमाल करने की जो आखिरी हद है उसको भी क्रॉस कर गए। ये किस मुल्क की सियासत की बात कर रहे हैं? हम तो कहते हैं कि ये तो हमारी सियासत का मेरी अर्ज तो सुन लेना, मेरी अर्ज तो सुन ले, मेरी अर्ज तो सुन ले। जी मंडा साहब, ये एहसन इकबाल जो कहता है कि 18, 19, 20 का बात है,
ये कानून के बारे में ये कोई मंडी है, ये कोई बोली लगी हुई है, ये कोई आड़ती है, ये कोई पल्लेदार है, ये कोई खड़िए है कि जो 18, 19, 20 की बात कर रहे हैं। सीनियरिटी मीन सीनियरिटी में जस्टिस मंसूर अली शाह का राइट है। और जो दूसरी बात, जो दूसरे मुशीर ने बात की है कि इसको पीटीआई की हमायत दे डूबी है, ये भी इंतहाई, मैं समझता हूं कि इंतहाई गैर अखलाकी बात है। और दूसरी बात, ये गैर कानूनी और गैर पार्लिमानी बात है। और ये इस तरह बात कर देने से तो बात नहीं बनेगी। बात तो इस तरह बनेगी कि जब मेरिट पे सीनियर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया जाएगा, तब भी इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, मेरिट पे तब भी फैसले आएंगे। एक बंदा जो तीसरे नंबर पर बैठा हुआ है, जिसकी अभी 8 साल नौकरी रहती है, उस बंदे को आपने तीसरे नंबर वाले को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट क्यों लगा दिया है? मंडा साहब, राणा साहब कह रहे हैं कि इस तीसरे नंबर वाले को फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट क्यों बना दिया था? किसको? ये याहिया अफरीदी साहब की बात कर रहे हैं। नहीं भाई देखे, ये हाई कोर्ट की अभी जो चीफ जस्टिस है वो तीसरे नंबर पे थे। वो जो उसमें जुडिशियल कमीशन है, जो चीफ जस्टिस इनका वही बनाता रहा ना बलदयाल साहब। वैसे याशा मलिक को से जूनियर को लेके ऊपर गए हैं, मुनीब अख्तर को जूनियर जज था ऊपर लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट, अपनी पसंद के जजों को उधर लेके जाया जाता रहा। ये पीटीआई के दौर बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। कभी भी वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने कोई भी ऐसा एक भी फैसला किया हो या उसका हिस्सा बनाओ, हम उसके लिए हाजिर हैं, हम जवाबदेही के लिए हाजिर हैं। 9 मई वैसे इनको पूछे कि इनकी गुज़श्ता 3.25 साल में क्या कारकर्दगी क्या है। कारकर्दगी पे भी बात जरूर करेंगे, कारकर्दगी पे भी बात जरूर करेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है कर दिया है जी, मंडा साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं, इनसे क्या इख्तलाफ है? गैर जानिबदार है कहा जा रहा है। दूसरा ये कि केपी गवर्नमेंट में भी अपने फराइज सर अंजाम वहां पे भी दे चुके हैं आपकी हुकूमत के दौरान। असूली इख्तलाफ है कि सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह है, ये उनका कानूनी, आईनी और जो अदालती फैसला है जजेस केस। अच्छा, दूसरी जानिब मंडा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब मुताबिक उसका राइट बनता है। मंडा साहब, आपके कभी रात के 3 बजे भी आईनी तरमीम हुई है। मंडा साहब, आपके दोस्त ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम किसी बदमाशी का, किसी गैर आईनी का, जो रात के अंधेरे में एक डाका डाला गया रात के 3 बजे, हम उसका हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। हम इस फॉर्म 47 की असेंबली जो है, हम इसके हर स्टेप को गैर आईनी और गैर कानूनी समझते हैं। हम ये इतना बड़ा फैसला जो पाकिस्तानी अवाम के हकूक के साथ, बुनियादी हकूक के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो जजेस केस के पक्षते उड़ा दी गए हैं और जो केस की इन्होंने तौहीन की है, जिसको इन्होंने लौंदा है, हम तो असूली बात कर रहे हैं। अच्छा मंडा साहब, माजी में अगर देखा जाए तो जो है उसमें सेनेट का चेयरमैन बलूचिस्तान का जब इलेक्ट होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वोट देते हैं दीगर सियासी जमातों के लोग, तो उसको खुशाइन कहा जाता रहा। और इसमें आपके बानी चेयरमैन जो हैं, उनकी जानिब से भी इस पे ट्वीट भी मौजूद है कि उन्होंने कहा कि ये लोग अब जो है वो अपनी डायरेक्शंस को दुरुस्त कर रहे हैं और उनको वो अब सही तरीके पे चल रहे हैं, नए पाकिस्तान का आगाज हो रहा है। उसमें वोट दिया जाए तो वो सही समझा जाता था, अब सही नहीं समझा जा रहा। और मौजूदा आईनी तरमीम में एक बहुत बड़ा फर्क है कि उस वक्त किसी बंदे के, किसी मेंबर के, किसी एमएनए, किसी सेनेटर के घरों को तोड़ा नहीं गया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी रात के अंधेरे में एमएनएस को कौमी असेंबली के अंदर से गिरफ्तार किया गया है। मंडा साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के कमरे के दरवाजे तोड़े गए। मरियम नवाज साहिबा के कमरे के दरवाजे तोड़े गए। मंडा साहब, मरियम नवाज साहिबा के कमरे के दरवाजे तोड़े गए, वो कोई आईनी तरमीम के लिए नहीं तोड़े गए। अच्छा, आईनी तरमीम के लिए तोड़ना गलत है, कैसे तोड़े जाए तो वो ठीक है। बात सुने, वो तो जो उनका करप्शन के केसेस थे,
वो नैब ने और बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने किया, जिसमें वो कहती थी कि मेरी पाकिस्तान के बाहर कोई जायदाद ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी मेरी कोई जायदाद नहीं है। तो उसने ये साबित किया कि वो करप्शन की बुनियाद पर जो इन्होंने बरूने मुल्क जायदाद बनाई है और पाकिस्तान में बनाई है, जिसकी कोई मनी ट्रेल नहीं, जिसका कोई सबूत आज तक उन्होंने नहीं दिया, और रात के 3 बजे भी कभी आईनी तरमीम हुई है। जी रान साहब, मंडा साहब तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी और सीनियोरिटी बेसिस पे ही हम बिलीव मंडा करते साहब हैं। की ये एक बात जो कि ये खैर पीटीआई का एक माइंड सेट है, जो झूठ सबसे पहले, और दूसरा ये कि बदजुबानी, चोर डाकू चोर, इसके अलावा इन्होंने किया क्या है पिछले ये 8-10 सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क, जितनी घटिया किस्म की चोरियां इन्होंने की हैं। इमरान खान साहब से आप गड़ी से लेके आप वो क्या वो क्लाशन को जो गोल्ड प्लेटेड थी, इस तरह की आप देखें कि किस तरह, और प्रूफ्ड है बिल्कुल सामने नजर आ रही है। ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, उसके अलावा जो पंजाब में इन्होंने गंद किया है, पीरनी से लेके जो गोगी थी, वो दो करोड़ में ये जनाब डीपी और डीसी लगते थे। उस्मान बुज़दार तो आजकल नहीं हो रहा, बिल्कुल साहब जो है आज तक कभी हुआ है ऐसा कभी। उस्मान बुज़दार साहब के अगेंस्ट फिर कोई जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उस्मान तो एक पंजाब थे उनकी, वो तो एक डमी था, असल तो उसके पीछे वो जो पीराने पीर थे ना, वो तो एक डमी था बेचारा, लेकिन काबिल तो सारा इकट्ठा करके वो लेके वो जो मुल्क से बाहर जाके बैठी हुई है फराग होगी, वो जो इनकी बच्ची थी, वो माल तो सारा वो ले गई है। वो तो बेचारा डमी था, वो जो ऑर्डर करती थी वही वो चलाता था सारे। जितने ट्रांसफर पोस्टिंग्स में उन्होंने जो गंद किया पिछले 4 सालों में पंजाब में अपने दौरे हुकूमत में, आपको नजर नहीं है। फिर दूसरी बात ये कर रहे थे कि उसके ये आपको वो जज अच्छे हैं जो आते हैं आपको गुड टू सी यू मर्सिडीज में आपको लाया जाए, आप एक मुल्जिम को जैसे ट्रीट कर रहे थे वो, इस तरह के जज ठीक है इनके लिए, जो कानून और आइन के मुताबिक बात करे या फैसला करे वो इनको पसंद नहीं है। ये हालांकि ये आप देखें, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनकी क्या लड़ाई है उसके साथ, उसने मेरे तो ख्याल में आज तक कभी भी कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं किया, सिर्फ एक डस्का वाली वो सीट में इनके कहने पे इनके कैंडिडेट को नहीं जिताया उसने। इमरान खान साहब ने जो कुछ ये दूसरों के बारे में कहते हैं अपने 4 साल दौर में, उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ के सब कुछ किया है। और वही बात, चोर मचाए शोर, लेकिन टीवी पे आके मीडिया पे हर जगह पे झूठ बोलना इनका काम है, सिर्फ झूठ, एक बस झूठा बोलते रहे ताकि लोगों को सच लगने लगे। अच्छा रान साहब, इसमें जिस तरह से मंडा साहब भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, इनसे कोई भी बात पूछी जाए तो ये 9 मई वाले केसेस जो हैं उनको पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी अगर 1997-98 में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हुई और उस पर जो है वो मुकदमात भी दर्ज हुए, तो इसी तरह तमाम सियासी जमातें एक ही सफ में नजर आती हैं। माजी तारीख ये जो है ज्यादती है कि आप 9 मई को आप किसी सूरत भी आप दूसरों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ना उनका उसका को बनता है। 9 मई में जो कुछ हुआ है आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। देखिए अदालतों पे हमला, वो भी रियासत, वो ऐसा कोई हमला नहीं हुआ था, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जैसे आप इनकी लैंग्वेज देखें, उसमें आपके जितने भी हैं ये वीडियोस वगैरह सारे चल रहे हैं, हर जगह पे चल रहे हैं, हर चैनल पे चलते रहे। वो इनको उनके लोगों ने किया है और खुद किया है। वो एक जो है इनकी एक सोच है कि अगर इमरान खान है तो मुल्क है, नहीं तो मुल्क जाए बाढ़ में। इमरान खान की भी यही सोच है कि मुझे अगर प्राइम मिनिस्टर बनाए तो ठीक है, मुल्क चले, नहीं तो मुल्क जाए बाढ़ में। तो ये इनका तो वही बात हुई है ना। 9 मई वाला सान्या जो हुआ है, ये हमारी एक तारीख का बदतरीन वो दिन था। इससे बड़ा कोई सान्या आज तक ना हुआ है, ना उसको किसी के साथ कंपेयर किया जा सकता है। ये तो ऐसे एक जो है ना जी, आप एक चीज को अपनी वो खपकी को मिटाने के लिए कह दे कि नून लीग ने वो ये किया वो किया या अदालतों पे हमला किया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। आप देखिए ना कि हमारे शोधा को जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, उनकी आप यादगारें तोड़ रहे हैं। लेकिन साहब, अगर नवाज शरीफ साहब की गुजरांवाला जलसे की तकरीर को खोला जाए, मरियम नवाज साहबा के नैब की पेशियों को खोला जाए, तो वहां पे वर्दी और दहशतगर्दी के नारे लगे। नवाज शरीफ साहब ने नाम ले लेके ओहदों पे बैठे लोगों को जो है वो उन्होंने तो नाम ले लेके FIR दर्ज करवाने की कोशिश की है।
वो भी देखे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। ये आप देखें कि जो भी जजों के बारे में या दूसरे मुल्कों का जो हमारे मुल्क के दुश्मन है उनके आप मीडिया को देखें, जिस तरह का मतलब के सामने को उठाया उन्होंने, क्योंकि वो उनका काम क्या है, वो क्या करते हैं, सब शुरू से आज तक पाकिस्तान आर्मी उनको खटकती है, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम उनको खटकता है, तो वो शुरू से आज तक पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा कर सकते हैं वो करते हैं। तो ये बिल्कुल पीटीआई उनका हिस्सा है और आप बिल्कुल उनको, उन लोगों को तो ये चाहिए, सूट करता है ये पीटीआई का, इसीलिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है, इसराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है इसको सपोर्ट, और वो फंडिंग भी कर रहे हैं पीटीआई को, और वही फंड जो है हमारे जो मुल्क की जो बेड़ा गर्क करने में उसका पूरा हाथ है। मंडा साहब, ये तो इल्जामात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ अली अमीन गड्ढापुर साहब जो है वो भी पुरान दिखाई देते हैं, मेरी बात तो तहरीकें चलाएंगे हमजा भाई, मेरी बात तो सुन रहे हैं। जी जी, मैं बड़े चैलेंज के साथ 2-3 बातें कहूंगा जी जी, और बड़ी आजी से अर्ज करूंगा कि इनकी कोई कारकर्दगी है कोई 3.25 साल की, 3 साल की, बता दें कि हमने ये काम किया है। सबसे पहले तो यही कहते थे कि श्रीलंका बनने जा रहा है, बना तो नहीं मुल्क राणा साहब, श्रीलंका बना तो नहीं, और मैं जब आप बात कर रहे थे तो मैं जब आप बात कर रहे थे मैं खामोश। आपने पूछा है ना, ये सवाल मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि आपने मैं कार कर कह रहे थे कि श्रीलंका बनने जा रहा है, मुल्क बना तो राणा साहब मुझे बात करने दें। जी 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 मंडा साहब, गुजारिश ये है कि इनकी कोई 9 मई के अलावा 9 मई का डंडोरा पीटने पे इनकी कोई और कारकर्दगी अगर है तो वो बता दें, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, वो 9 मई जिन लोगों ने करवाया, जो लोग फैसिलिटेटर थे, वो सारे नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग बैठे। नंबर दूसरी बात, ये इनका सारा प्लान प्रोग्राम था। हम बार बार कह रहे हैं कि वो वीडियो लाएं, हम बार बार कह रहे हैं कि उस पर किसी ईमानदार सुप्रीम कोर्ट के इम्पार्शियल जज का जुडिशियल कमीशन बनाएं, लेकिन आज तक हमारी बात नहीं मानी जा रही। दूसरी बात, ये बात करप्शन की करते हैं, छाजता बोलेगा और छाननी की बोलेगी, जिन्हों आप 3606 एक तत्फाक फाउंड्री 85 च हुण 250 फैक्ट 3 बर्रे आजम दे विच जायदाद, एक केड़ा कारोबार हो रहा है, केड़ी तजारत हो रही है, केड़े बड़े एडे कामयाब बिजनेसमैन ने, और ये 190 मिलियन की बात करते हैं, वो 190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है, और आज तक ये कोई भी झूठा मुकदमा जो है वो इन्होंने बनाया जरूर है, लेकिन एविडेंस की बुनियाद पर उसको साबित नहीं कर सके। वो सारे मुकदमात एक एक करके काजी फायज ईसा के दौर में और जस्टिस फारूक के दौर में वो अल्लाह ताला की रहमत से मेरिट की बुनियाद पर बरी हो रहे हैं। एक टेडी पैसे की करप्शन भी इमरान खान पर साबित करें तो हम उसका पूरा कटहरे में खड़े होकर जवाब देंगे और उसकी पूरी सजा देंगे। रही बात वो बुजदार की और गोगी की, बुजदार भी इनके सामने खड़ा है, गोगी भी इनकी बहू है, इनके ही वो टिकट। जी मंडा साहब, मंडा साहब आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। जी रान साहब क्या कहना चाहेंगे? मंडा साहब जो हैं वो गुजारिशात फरमा रहे हैं, वो कहते हैं कि तमाम तर लोग इनके हैं, इंसाफ की बुनियादों पर चीजें सॉर्ट आउट होंगी। वही झूठ, सिर्फ झूठ, इसके अलावा कोई दूसरा पीटीआई का सिर्फ एक ही लोगो है कि झूठ। आप खुद देखें कि ये फरमा रहे हैं मंडा साहब कि जनाब जो है ना जी उस पे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, हालांकि वो पैसा मलक रियाज को दिया गया, उसके अवज अल कादर के नाम पे जमीन ली गई, उसके हीरो की मूर्तियां ली गई। अभी वो एविडेंस है। जी मंडा साहब क्या अर्ज कर रहे हैं? देखिए राणा साहब कह रहे हैं ना कि इसके एवज वो पैसे देंगे, तो अब अगर मैं तो अल कादर ट्रस्ट की जमीन आपके सामने है ना जी मंडा साहब, अल कादर ट्रस्ट की जो जमीन ली गई है उनके आरटीओ मौजूद है,
जो आपकी वो की जो हीरो की अंगूठियां ली जाती रही हैं, वो उसी 90 तो ये चेक कर ले, 190 मिलियन पाउंड आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है, ये मतलब आज तक पहुंच गया है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वो एजेंसी ने वो पैसे पर पूरी इंक्वायरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अकाउंट में वो पैसा पड़ा हुआ है। अच्छा मंडा साहब, दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम लोग जो है तहरीक चलाएंगे, वकला तहरीक चलाएंगे, दीगर सियासी जमातों को भी साथ में दावत दे रहे हैं। और इसमें शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि अगर 1 लाख लोग मेरे साथ होंगे। मैं कानून का तालिब इल्म भी हूं और सियासी वर्कर भी हूं, जो भी हमारी क़यादत फैसला करेगी अल्लाह ताला के फजल करम से, अगर वो तहरीक पे बात करेंगे, मंडा साहब वो कहते हैं कि अगर 1 लाख लोग मेरे साथ निकले तो हम अपनी क़यादत के हुक्म पर अल्लाह ताला के फजल करम से जो भी क़यादत का हुक्म होगा इंशाअल्लाह उसको पूरा करने के लिए अल्लाह की रहमत से पूरी कोशिश करेंगे। मंडा साहब वो कह रहे हैं कि हम रिहा करवा लेंगे बानी चेयरमैन को, 1 लाख लोग मेरे साथ निकल आए तो हम इनको रिहा करवा लेंगे चेयरमैन को। देखिए हमारी क़यादत जो फैसला करेगी हम उसके साथ, कानून की पासदारी को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। मेरी हर सुन ले, हमारा एहतजाज आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन होगा। प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का एक बुनियादी हक है, आईनी हक है, कानूनी हक है। अगर हम कहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे, हम अदालत के अंदर जंग लड़ेंगे और अदालत में उसको साबित करेंगे और जो नजायज झूठे पर्चे हैं उनके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे, तो इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात तो नहीं है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, के बाद वापस आते हैं तो इस गुफ्तगू का सिलसिला आगे जरूर बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली असगर मंडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना मुमताज महमूद मून खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने गुफ्तगू मुलाजा फरमाई, देखा जाए तो माजी से भी अब भी जो है एक दूसरे पे तनकीद करते हुए तमाम सियासी जमातें नजर आती हैं और इसमें अगर सवाल जो है वो एक जमात से किया जाए तो वो जवाब यही मिलता है कि दूसरी जमात भी इस तरह से करती रही है या हमसे बढ़ के इस तरह से तरीका वारदात अपनाती रही है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सीनियरिटी बेस पे चीफ जस्टिस की तैनाती का मुतालबा कर रही है। दूसरी जानिब पार्लिमानी कमेटी की जानिब से नाम फाइनल कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम जो है फाइनल होने के बाद उनको चीफ जस्टिस के हवाले से मुकर्रर कर दिया है और वो अपना हल्फ जो है वो भी उठाएंगे। और देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक का आगाज करना चाह रही है, इसमें कौन कौन सी सियासी जमात इनके साथ शामिल होती है। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करेंगे तोशा खाना के हवाले से जो है बुशरा बीबी साहबा की जमानत मंजूर कर ली गई। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनको भी जो है वो इन फील्ड सियासत का मौका देने जा रही है मौजूदा रियासत या हुकूमत वक्त, तो इस पे भी जरूर बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे तोशा खाना केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत भी मंजूर कर ली गई और बुशरा बीबी की 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की और उनकी रिहाई का जो है वो हुक्म दे दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो है वो खुशाइंद फैसला इसको कहा जा रहा है और दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि उनको भी इन फील्ड सियासत का मौका देने जा रही है, हुकूमत वक्त भी इसमें जो है वो शामिल हो सकती है। जैन कुरैशी साहब जो है उनके हवाले से कहा यह जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ जाके इस आईनी तरमीम में वोट के लिए वो वहां पे मौजूद थे, उनको कंसीडर तो नहीं किया गया लेकिन उनको रिजर्व में रखा गया और दीगर जो उसमें 7 लोग थे उनके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया कि हम उनको शोकास नोटिस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ आईनी तरमीम में वोट देने वालों को शोकास नोटिस करती है या हमायत करने वालों को शोकास नोटिस करती है, दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी तारीफ जो है वो की जाती है। वो इस आईनी तरमीम में वोट भी दिया उन्होंने, इसकी हमायत में भी थे, इस पे भी बात करने की कोशिश करेंगे। रान साहब क्या समझते हैं तोशा खाना केस में बुशरा बीबी साहबा जो है उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है और उम्मीद है
कि वो अब रिहा हो जाएंगी, या हुकूमत वक्त रिहा होने देगी, या दोबारा से कोई और केस बन जाएगा? ओपन एंड शट केस है बिल्कुल। इसमें आप देखें कि ये सबसे पहले जो इसको बड़ा ईमानदार कहा जाता है, इससे बड़ी और करप्शन क्या हो सकती है कि आप कोई, मैं या आप या कोई दूसरा तो नहीं तोशाखाना से ये चीजें ले सकता। जो 20 करोड़ की चीज है आप 2 करोड़ में लेते हैं और मार्केट में जाके आप यूएई में या कहीं भी जाके आप उसको 20 करोड़ की बेच देते हैं। ये इस तरह से जो इन्होंने गंद डाला हुआ था पिछले अपने दौर में, तोशाखाना जैसे जितने बेदर्दी से लूटा है इन्होंने, बाकी मुझे आज तक साबित कर देंगे किसी दूसरे ने, अगर जिन्होंने तोशाखाने से चीजें ली हुई हैं तो किसी ने बेची है कोई? ये घड़ी जैसे आप देखिए ना जी कि जैसे वो खाना काबा मॉडल की घड़ी थी, वैसे तो बड़ा जे रियासत मदीना के दावेदार हैं, लेकिन आप देखें कि कोई भी ऐसी चीज तो ये तो बांधी भी नहीं जाती घड़ी, ये तो फ्रेम में सजा के आप घर में सजाते हैं और आने वाली नस्लों को बताया जाता है कि ये हमें फलां किंग ने दी थी, जिसको ये इन्होंने जाके उधर 20 करोड़ में बेचा है। साहब उसमें बात यह है कि जिस तरह से तोशाखाना के कवानीन के मुताबिक गाड़ियां तोशाखाना के कवानीन के मुताबिक आप नहीं ले सकते और उनको आगे आप सेल नहीं कर सकते या अपने पास नहीं रख सकते, इस तरह के तहफ़ आप रख सकते हैं, और उसमें परसेंटेज पहले कम थी और खान साहब आए उन्होंने 50% करके पिछली परसेंटेज पे लिए, जितने भी गिफ्ट लिए आप चेक कर लें, उन्होंने सारे पिछले लेने के बाद उन्होंने परसेंटेज बढ़ाई थी, मौजूदा उसके मुताबिक तय करके फिर उसकी उन्होंने बोली लगवाई और उसको सेल आउट कर दिया। नहीं, बोली नहीं लगवाई उन्होंने, वैल्यूएशन जो अपने बंदों से लगवाई थी, जो उसकी गलत थी वैल्यूएशन। बिल्कुल आप 1 करोड़ की चीज है, आप सिर्फ 10 लाख उसकी वैल्यूएशन लगवा रहे हैं। ये आप चेक करें ना जी, जरा देखें तो सही। जी मंडा साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आप राणा साहब कहते हैं कि वो खुद से ही अपने बंदों से उसकी कीमत लगवाई, उनसे बोली लगवा के उसको जो है वो सेल कर दिया गया। राणा साहब को मेरे शायद पता नहीं है, ये एक बड़ी हाई प्रोफाइल कमेटी बनती है जो तोशाखाना की चीजों की असेसमेंट करती है, जो तमाम गवर्नमेंट के अफसर होते हैं, जो रियासत के जो लोग होते हैं, उसमें कोई भी प्राइवेट आदमी शामिल नहीं होता, और उसमें फाइनेंस वाले और उसमें अपना जो है अपना दीगर लोग जो है वहां पे मौजूद होते हैं, तमाम तरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, कैबिनेट डिवीजन के और अपना फाइनेंस के लोग, और उसमें जो गवर्नमेंट के सरकारी साहब, लेकिन इसमें जो है वो ना उनकी कमेटी जो है असेसमेंट लगाती है। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ कि जिस कमेटी ने ये असेसमेंट की उसमें प्राइम मिनिस्टर का तो कोई इख्तियार ही नहीं होता, उनको क्यों नहीं चलान किया गया? जिन लोगों ने वो तोहफे जाके वसूल किए, जिन लोगों ने उसको इनिशिएट किया खरीदने के लिए, उनको क्यों छोड़ा है आपने? उनसे आपकी क्यों जान जाती है? वो कहते हैं वो भी चलान मैडम बुशरा साहबा ना तो एमएनए थी, ना प्राइम मिनिस्टर थी, ना वो प्रेसिडेंट थी, उनको बेचारी एक घरेलू खतून को क्यों इस केस में मुकदमे में घसीटा गया? अब इमरान खान की उमर सीधा जो बहनें हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। मंडा साहब, माजी में देखा जाए तो साहबजादे शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे, नवाज शरीफ साहब के साहबजादे, एक बंदे की बहन ही है, उसका भाई नहीं है, उसके वालिदैन फौत हो चुके हैं, बच्चे उसके बाहर बैठे हुए हैं, तो कौन उसके मुकदमे की पैरवी करेगा? कौन उसकी मुकदमे की पैरवी करेगा? बहनें नहीं करेगी तो कौन उनके मुकदमात की पैरवी करेगा? तो जो बहनें मुकदमात की पैरवी कर रही थी उनको गिरफ्तार कर लिया, तो उनकी वाइफ जो उनको तो किसी एहतजाज से गालिबन गिरफ्तार किया गया है, तो उसको इन्होंने तोशाखाना में झूठे करने गिरफ्तार कर लिया। ये कैसी बात आप कर रहे हैं? तो आज फैसला हुआ है, बहनों को तो किसी एहतजाज से गिरफ्तार किया गया है, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी अदालती कार्रवाई में वहां पे मौजूद थी। देखें, वो जहां से गिरफ्तार किया गया है वहां पर देखा है उनके हाथ में कोई डंडा हो, कोई लाठी हो, कोई अपना कोई उन्होंने कोई पत्थर पकड़े हुए हो? नहीं, ये नहीं था, लेकिन ये है कि वो ये कहती हुई नजर आ रही थी कि बिना किसी कॉल के पाकिस्तान के लोगों को निकलना चाहिए, अपने हक के लिए निकलें, सड़कों पर निकलें, एहतजाज और अमन एहतजाज के लिए, और अमन एहतजाज के लिए जी, उनके लफ्ज निकाले जरा जी, और अमन एहतजाज के लिए। जब हमारी अदालतों के अंदर काजी साहब की मौजूदगी में सुनवाई नहीं होगी, तो जब ये सारे आपकी बात, सॉरी फॉर इंटरप्शन, काजी साहब जा रहे हैं,
ठीक है, या एक्सेप्ट करें और वो तारीख का बड़ा शायद दिन था जिस दिन वो काफी किराए इस मुल्क का बना था, और पूरी पाकिस्तानी कौम 25 अक्टूबर को शुक्राने के नफल पड़ेगी। और इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे आइन के अंदर रहते हुए कि जिसका हक है, जो सीनियर है, जिसका नाम सैयद मंसूर अली शाह है, वो इस मुल्क का चीफ जस्टिस बनना चाहिए। हम उसके लिए पूरी आईनी, कानूनी और दस्तूरी लड़ाई जो है वो हर जगह पर अल्लाह की रहमत से लड़ेंगे। दूसरी जानिब अगर ये नहीं आपका मुतालबा तस्लीम किया जाता तो फिर पूरे मुल्क को बंद करने का कहा जा रहा है, पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाएगा। हमारे पास सबसे पहले आईनी और कानूनी रास्ते मौजूद हैं। ठीक है, हम अल्लाह ताला की करम नवाजी से सबसे पहले हम मौजूद अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे कि जो रात के 3 बजे इस मुल्क के जो नाम निहाद हुक्मरान बैठे हैं, जो फार्म 47 की पैदावार है, जिन्होंने रात के 3 बजे रात के अंधेरे में डाटा डाला है, तो हम इसके खिलाफ जाएंगे। देखें हमजा भाई, मैं एक बड़ी कानूनी बात कर रहा हूं जी। ये हाउस ही मुकम्मल नहीं है। मुझे ये बताएं कि आज तक खैबर पख्तूनख्वा की जो पंजाब असेंबली की बुनियाद पर जो सेनेट की सीटें थी, वो इलेक्शन आज तक क्यों नहीं करवाए गए? और सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की जो जजमेंट है रिजर्व सीटों पर, आज तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको नोटिफाई क्यों नहीं किया? जब तक हाउस ही मुकम्मल नहीं है तो क्या इस आइन को आप कानूनी और जायज आईनी तरमीम समझते हैं? अच्छा, जिस तरह लोगों को उठाया, मारा, पीटा, जिस तरह लोगों की इज्जतों को लूटा और जिस तरह इन्होंने लोगों के सर फोड़े, क्या ये आईनी तरमीम का एक रास्ता है? आइन तो एक मुकद्दस किताब है, इस मुल्क की बुनियादी जो चीज है, जिसके राणा साहब भी बात करना चाहते हैं। एक सवाल आपसे मंडा साहब मैं भी करना चाहता हूं कि एक तरफ तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, उनके हवाले से कहा जाता है कि उनके साथ ताल्लुकात बरकरार रखे जाएंगे, उन्होंने भी इस आईनी तरमीम में वोट भी दिया, हमायत भी थी और अहम किरदार अदा किया। तो दूसरी जानिब ये कहा जाता है कि जिन लोगों ने इसमें मुखालिफिन हमारे हैं, जिन्होंने वोट दिया है, उनको हम जो है वो कंसीडर नहीं करते। तो मौलाना साहब के साथ इतनी मोहब्बत कहां से आ गई? देखिए, ये मैं आपके मुंह से सुन रहा हूं। और दूसरी बात, मिनिस्टर गौहर खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुश्तरका। मेरी बात सुन ले, कुछ बातें होती हैं जो होती हैं, मुझे अभी तक इसमें कोई गाइडलाइन नहीं हमें मिली और कोई ऐसी बात मेरे इल्म में नहीं आई। बाकी जिन लोगों ने पार्टी की डायरेक्शन और अपने हलफ के खिलाफ वोट दिया है, उनके खिलाफ पार्टी क़यादत ने अगर उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए इनिशिएट किया है, रैन कुरैशी साहब, रियाज फितियाना साहब और दीगर सारे लोग इसमें शामिल होंगे। देखिए, ये तो जो हमारी कमेटी है, जो सीनियर क़यादत है, जिनके पास अख्तियार है, वो ये फैसला करेंगे। ये अख्तियार अली असगर मंडा के पास तो नहीं है। लेकिन मंडा साहब, आपकी जाती राय इसमें क्या होगी कि अगर 4 लोगों को नोटिफाई किया जाए और 2 लोगों को, 3 लोगों को माफी तलाफी हो जाए कि सीनियर क़यादत के बच्चे हैं या पुराने लीडर हैं, तो ये आप इसको खुशाइन समझेंगे या काबिल मजम्मत समझेंगे? आपकी जाती राय। जो बंदा भी इसमें जिम्मेदार होगा, जिसने भी पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट किया है या वोट करने की कोशिश की है, इन रात के अंधेरे में करने वाली जो अपना ये जो गैंग था, जिन्होंने रात के 3 बजे इस मुल्क के आइन को अपना तब्दील करने की जो एक वारदात की है, जो भी उसमें शामिल होगा उस पर बिलात इम्तियाज इंशाल्लाह ताला कार्रवाई होगी। और मेरी भी इसमें यही डिमांड होगी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी राणा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बात एक जो बार बार की जाती कि हमारा पुरअमन आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज, कोई एक बता देंगे पीटीआई का कोई एक एहतजाज पुरअमन हो। इसमें आप देखिए ना कि पुरअमन एहतजाज में क्या पेट्रोल पंप्स होते हैं, क्या गुलेले होती हैं, या वो किराए के अफगानी होते हैं? एहतजाज तो ऐसे नहीं, कभी आज तक किसी पार्टी ने ऐसा एहतजाज नहीं किया।
जब भी ये एहतजाज करेंगे, ये तो इनकी बात एक बिल्कुल झूठ है कि हम पुरअमन करेंगे। कोई आज तक ना इन्होंने कभी पुरअमन किया है, ना आइंदा करेंगे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये मुल्क में इंतशार कायम रखना चाह रहे हैं ताकि मुल्क में अफरा तफरी रहे, और दूसरी बात ये कि ये एक आप देखें, आप जिस तरह से मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने पिछले ये जो आप एक डिफॉल्टर होने जा रहा था, डिफॉल्ट लिस्ट में आ गया था हमारा मुल्क, लेकिन उसकी तरदीद कर दी मिफ्ता इस्माइल साहब ने, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना थे, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा जैसे कि नहीं, ऐसा कहा तो जा रहा था ना, यही पीटीआई कहती थी कि श्रीलंका बनने जा रहा है, तो बना। आज आप देखें कि महंगाई भी नीचे आ रही है, और इसके अलावा कर्जा जो है वो मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा बढ़ गया। कर्जा आप देखें, कर्जा साथ साथ ये देखें कर्जा वापस भी गवर्नमेंट से भी ज्यादा कर्जा ले चुके हैं, वापस भी तो दे रहे हैं ना। जिन्होंने 4 सालों में जो लिया है उतना तो अभी तक हमने नहीं लिया। वैसे आप टैरिंग रोड क्रॉस कर गए 4 साल में जो ये कल की जो है वो आउटलुक रिपोर्ट सामने आई है, ये देखे ना, इनकी पॉलिसीज देखे ना आप, जिसकी वजह से ये दिन हमें देखने पड़ रहे हैं। ये सीधी सी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की नाअहली की वजह से। इसमें ये नहीं समझते ये जो गाड़ियां स्पीकर के लिए, स्पीकर पंजाब असेंबली उनके लिए गाड़ियों की बात ये देखे आप, 79 मैं पिछले दिनों हम देखते रहे, ये टीवी पे ही देख रहे थे कि ये एक हमारे वो ये जो मौलाना साहब की पार्टी के एक मिनिस्टर का एक्सीडेंट हुआ था, मिनिस्टर के पास अब कौन सी गाड़ी थी उनके पास, देखिए अभी भी आप देख लें, ये मिनिस्टर मतलब अच्छी गाड़ी होगी तो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक्सीडेंट नहीं होगा। देखिए जी ये तो एक कुदरती गाड़ी तो टीवी पे नजर आ रही थी, एक्सीडेंट की वजह से तो पता चला कि मिनिस्टर के पास ये गाड़ियां होती हैं। आप अभी भी देख ले, आप सेक्रेटरीट चले जाए, आप देखें, और आप सेक्रेटरीज की गाड़ियां भी देखें और मिनिस्टर की देखें, वो तो खैर एक और बात चली जाएगी। जाने पर मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कहते हैं कि उनके साथ ताल्लुकात बरकरार रखेंगे, दूसरी जानिब जो कहते हैं कि वोट दिया मुखालिफ इसमें आईनी तरमीम में, वो काबिले मजम्मत है, उसको हम पसंद नहीं करते। मौलाना साहब ने खैर उनका रोल इस अमेंडमेंट में बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने जो सारी पार्टीज को ऑनलाइन किया है और उसको ऑन बोर्ड, उन्होंने सबसे इसके बारे में कंसेंसस की कोशिश की है उन्होंने, ये उनका खैर बहुत अच्छा इकदाम था। और पीटीआई भी आप खुद देखें कि उनकी ये तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जे हम इनके मसवदे के साथ एग्री करते हैं, किए या नहीं किए। बिल्कुल। फिर उसके बाद बस एक बंदे की, और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि पीटीआई के जितने बहुत सारे दोस्त हैं हमारे पीटीआई में, इनसे भी कभी बात हुई है, सारे इस पे राजी हैं, इस अमेंडमेंट पे, सिर्फ एक बंदे की जिद है बस। नहीं इसमें बाकी पीटीआई तकरीबन कह सकते बस। शुएब शाहीन साहब मेरे पिछले प्रोग्राम में मौजूद थे मेरे साथ, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो इसमें सीनियरिटी बेस्ड चीफ जस्टिस की तैनाती वाला मामला है, इस पे हम मुत्तफिक थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और कमेटी के हवाले से भी जो पहली क्लॉज इस तरमीम की जो है वो एड अप की गई, उस पे मुत्तफिक थे। उन्होंने कहा बाकी किसी तरमीम पे हम जो है वो बिल्कुल मीडिया पे सारे पे आई है कि जो हम उनके मसवदे के साथ मुत्तफिक हैं, पूरे मसवदे के साथ। मसवदे का मतलब कि पूरा उनकी जो अमेंडमेंट थी, उनकी जो उन्होंने तजावीज दी उनके साथ, और बहुत सारी चीजें मौलाना साहब ने भी ये आपने देखा है कि इनके कहने पे चेंज की है, इनके कहने पे मसवदे से निकाली मुश्तरका तौर पे काफी चीजें जो है वो जो भी की गई को जो सूट नहीं करती थी वो चीजें निकाली गई हैं, जिनमें ये आप वो। लेकिन मौलाना साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि अगर इनके साथ जुल्म ज्यादती ना होती, इनके सेनेटर्स को हिरासा ना किया जाता, तो फिर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट भी देते। नहीं, जुल्म ज्यादती कोई नहीं, किचनी, ये इनका अपना वही बात हो गई है ना कि फिर इनके जब ये वोट ले जाते थे, ये जैसे जैसे जुल्म करके लेके आते रहे हैं, तो वो कहते रहते कि जी ये ज़मीर की आवाज है। अब जनाब जुल्म और ज्यादती क्या हो गया, कुछ ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल सबने सामने आके वोट दिया है। अगर आपके साथ इतना जुल्म ज्यादती हो रही थी तो जब आप असेंबली में आए तो आप ना देते वोट, आप वोट कास्ट ना करते उनको, आप इनकार कर देते। ऐसा तो कुछ नहीं कि ये अब वोट हो गया तो बाद में फिर इनको अब कोई डर नहीं है, अब कह रहे हैं कि जी वो। साहब इसमें बैरिस्टर गोहर खान साहब कहते हैं कि मौलाना साहब से ताल्लुकात मजीद बेहतर हो रहे हैं और आगे ये बरकरार रहेगा। शुएब शाहीन साहब कहते हैं कि वो उनकी जाती राय हो सकती है, पार्टी पॉलिसी ऐसी नहीं है।
मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वोट दिया है तो वो काबिल मजम्मत है। सब ये खैर एक वो शुतर बेमहार वाली बात है। इनकी पार्ट पीटीए का ऐसे कोई अपनी अपनी हर बंदा अपनी अपनी डेढ़ इनकी मस्जिद बना के बैठा हुआ है। शोएब चीन या ये वो लोग कौन लोग हैं, ये कहां से आए हैं, ये क्या क्रेडिबिलिटी है? ये चीजें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में भी चल रही है। एक बात इनको पढ़ाई गई है पहले दिन से कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये जितनी भी बाकी सियासी पार्टीज है पाकिस्तान में, इनको आप गालियां निकालेंगे तो लोग आपको वोट देंगे। सिर्फ और सिर्फ ये बात ना, ये सूल की सियासत करते हैं। इनर इख्तिलाफात जो है ना, सुन ले जरा, इनर इख्तिलाफात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में भी आते हैं। राना तनवीर साहब के हवाले से जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि इनको जितवा दिया गया, मुझे हरा दिया गया, खलाई मखलूक ने इनको जितवाया। तो ये चीजें तो सारी जावेद लतीफ साहब की क्या बात करें, वो तो बहुत बड़े लीडर है खैर इस मुल्क के जनाब। वो तो मुस्लिम लीग उनकी अपने बंदे को, हम अगर इलेक्शन में आपको कोई भी ऐसी शिकस्त या होती है तो अपने गिरेबान में भी जांचना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने शिकस्त को तस्लीम किया। बहुत सारे लोग जो उनका आला ज़र्फ के लोग जो होते हैं ना, वो शिकस्त को तस्लीम करते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि जब हालांकि मियाँ साहब को खुद जो जिस तरह के हालात थे शेखुपुरा में उनके, वो हम क्योंकि शेखुपुरा के रैशी हम देखते रहे शुरू से, पहले दिन से देख रहे हैं, बल्कि इलेक्शन से काफी अरसा पहले से ही वो इलेक्शन हारे हुए थे। ये एक बस एक राना तनवीर के साथ उनका कंपेयर करना। राना साहब आपको मैं एक बात बताऊं बड़ी साहब कि राना तनवीर जितनी मेहनत, मैंने आज तक कोई पॉलिटिशियन नहीं देखा जो अपने हल्के के लोगों के लिए, आप ये उनके 2 MNA के हल्के हैं, इतने बड़े बड़े हल्के, आप उसमें किसी प्रोजेक्ट को हाथ लगा के देख लें, वो राना तनवीर का बनाया हुआ है। और 85 से वो मुसलसल MNA होते आ रहे हैं, और 85 से जितना उनके लोगों के साथ उनका कनेक्शन है और जितना अपने हल्के में काम को टाइम देते हैं। जी जी मंडा साहब, शुक्र में मार नहीं छोड़ूंगा इस बात को। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी मंडा साहब, देखिए बात ये है कि ये बड़ी मारदार वाली पार्टी है, ये बड़ी इंतजार वाली पार्टी है। ये वो जमात है अल्लाह के फजल करम से जिसने हुर्मते रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा UN में जाके लड़ा और उस पर रेजोल्यूशन पास करवाई और इस्लामी फोबिया के खिलाफ एक पूरा स्टैंड लिया। मेरी बात सुन लें। और ये मंडा साहब हर पार्टी करती है, हर पार्टी नहीं करती, हर पार्टी करती है। आप सिर्फ इस्लामी टच देते हैं, बैठे हैं ना, आप इस्लामी टच देते हैं उनकी टाइमों में इतना बड़ा। आप हौसले से अपनी, अब मेरी बात का तो बनती बात करें ना जी, ये इसका क्या तलैया? हर लोग ऐसे करते हैं, हर पार्टी कोशिश करती है। हमजा भाई मेरी बात सुन के जानी है। जी मंडा साहब, जी मंडा साहब, इस मुल्क की 70% आवाम ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट दिया है। 70% मंडा साहब को खुदा का वोट करे। ये मैंडेट चोर है, ये फंड चोर है, ये जो इनके और ये जो मेरी बात सुन ले, ये जो अभी इनके मुफ्त में वकील बड़े बैठे हैं कि ये फलां बंदे ने जनाब बड़ा भार मंसूबा किया है, एक भी कोई मंसूबा इज्तिमाई का किया हो इनके झूठे लीडर ने। और जनाब ये देखे आप, ये यूनिवर्सिटी देखे, उधर जाके देखे, हालत देखे, फिर आपने देखा ही नहीं। आपने काम किया वो अल्लाह के फर्ज से अली असगर मंडा ने किया या बंदे ने तो शायद रूट मार के कोई काम नहीं किया। कोई एक बात बता दें इनकी, कोई एक बात बता दें उनकी करप्शन की। मंडा साहब आपके पे तो किताबें लिखी गई हैं, आप जिस तरह के कब्जे आपने किए हुए हैं, जिस तरह के कब्जे करते रहे आप, आपके तो पता नहीं किताबें लिखी गई है। आप राना तनवीर को, आपकी ऐसी औकात नहीं है कि आप राना तनवीर के बारे में बात करें। राना तनवीर बहुत बड़ा आदमी है, उसने आज तक एक करप्शन का केस नहीं आज तक उस पे एक कोई सबूत नहीं है। ये आपको बस पसंद नहीं है, इस तरह से करें बस आप बिल्कुल नहीं बिल्कुल। कोई आज तक आप जनाब ऐसे आपने जिस तरह की दिहाड़ियां लगाई हैं उनके दौर में, जिस वजह से आपकी उन्होंने छुट्टी करवाई थी, जिला शेखुपुरा गवाह है। कोई बिल्कुल शेखुपुरा पूरा जिला शेखुपुरा गवाह है कि राना तनवीर ईमानदार सियासतदान है। अगर ये राना तनवीर ऐसी कोई बात, ये आप सबसे बड़ा झूठ है। मंडा साहब ये आप खुद देखें, आपके हल्के में आप इतने थे तो आपके बाकी
बाकी सारे जो पीटीआई जीती थी, आप क्यों आ रहे थे फिर? क्यों राणा तनवीर जीत गया? इतने लोग पागल नहीं है। तो आपको पता है कि अली असगर मंडे का छोटा भाई जो है, उसको 8 दिन पहले जो कैंडिडेट था क्यों गिरफ्तार करवाया गया? वो जनाब अगर वो गिरफ्तार ना होता तो राणा तनवीर की 1 लाख से ज्यादा लीड होनी थी। उसी वजह से वो लीड कम हुई है। राणा तनवीर की लीड इसी वजह से कम हुई है। इसी वजह से आपको हमदर्दियां मिली है लोगों की। राणा तनवीर इंतहाई राणा तनवीर इंतहाई अच्छा सियासतदान है। राणा तनवीर नहीं, ये आप ऐसे गलत बात कर रहे हैं। आपको अपने गिरफ्तार में जाके आप देखिए आपका रोल क्या है। नहीं, आप इखलाक से गिरी गुफ्तगू खुद कर रहे हैं। का माइंड सेट है जो आप खुद बकवास करते रहते हैं और दूसरों को कहते हैं। आपकी औकात नहीं है कि राणा तनवीर के बारे में आप बात करें। आपकी बात नहीं है ऐसी। राणा साहब, मंडा साहब, आप जानता हूं बड़ी अच्छी तरह। राणा तनवीर का लगाया वही पौधा है। आप अभी कर बैठे राणा तनवीर की वजह से बैठे हैं और आपकी दिहाड़ियों की वजह से राणा तनवीर ने आपकी छुट्टी करवाई है। आपके 2 नंबर कामों की वजह से आपकी छुट्टी करवाई राणा तनवीर ने। आप चोर है राणा तनवीर। राणा तनवीर इतना नॉन सियासतदान हमारी तारीख में कोई नहीं है। मंडा साहब 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। मंडा साहब, आपकी औकात नहीं है कि आप राणा तनवीर के बारे में बात करें। इतना बड़ा आदमी है वो। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अली असगर साहब, बड़ा चोर तो दुनिया में कोई नहीं है। मंडा साहब इसी तरीके से देखें, पहले भी ये गुफ्तगू की कि एक कारकर्दगी के हवाले से पूछा जाए तो तनकीद दूसरी जमात पे की जाती है, ना कि अपनी कारकर्दगी को जो है वो बताया जाता है। नहीं, आप हल्के में विजिट करें उनके, आप देखें कितनी यूनिवर्सिटीज वो लेके आए हैं इस हल्के में, कितनी डेवलपमेंट उन्होंने करवाई है इस हल्का में, अपने दोनों हल्कों में। ऐसे तो नहीं लोग उनको वोट देते, ऐसे तो लोग पसंद नहीं करते उनको। हम सिर्फ और सिर्फ उनकी कारकर्दगी की वजह से उनको पसंद करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राणा मुमताज महमूद मून खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अली असगर मंडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है जिसमें आपने मुलाहिजा फरमाया कि एक सियासी जमात की कारकर्दगी अगर पूछी जाती है तो वो उसकी वजाहत करती है, तो दूसरी तरफ से जो है वो मुखालिफ सियासी जमात की जानिब से ये कहा जाता है कि आपकी कारकर्दगी क्या थी। बजाय अपनी कारकर्दगी को बताने के दूसरे पे डाल दी जाती हैं बातें। और पाकिस्तान के अवाम जो है इसी वजह से किसी पे जो है वो एतबार करने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम जो है वो मायूस बैठे हैं। अगर आप देखें महंगाई की सूरत हाल, माजी से दहाइयों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। यही उम्मीद लगाए पाकिस्तान के अवाम बैठे होते हैं कि कब सिचुएशन सॉर्ट आउट होगी, कब जो है वो अवाम को रिलीफ मिलेगा, कब पाकिस्तान के मसाइल ठीक होंगे। जो भी सियासी जमात आती है वो यही कहती नजर आती है कि अब हम आ गए तो अब तमाम डायरेक्शन जो है वो दुरुस्त साम की तरफ जाने लग जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के अवाम मुंतजर रहते हैं और वो अपना दौरे हुकूमत पूरा नहीं कर पाते। बाद में ये कहा जाता है कि हमारी गवर्नमेंट गिरवा दी गई, तो हम इस वजह से वो कारकर्दगी जो है वो अवाम के सामने उजागर नहीं कर पाए। नाज़रीन, ये फैसला अवाम ने करना है कि कौन सी सियासी जमात किस दौर में, कितने सालों में, कब आपकी उमंगों के मुताबिक, आपकी उम्मीदों के मुताबिक चीजों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे और आप फिर किसको इंतखाब करके अपने हुक्मरान के लिए मुकर्रर करेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।